अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ज़ीरतुल्लाह। आज इंशाल्लाह रहमान इस टॉपिक पर ब्रीफली से बात करने की कोशिश करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक बाकायदा तौर पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ज़ीरतुल्लाह, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ज़ीरतुल्लाह किन लाज में हम इसको स्टडी करते हैं। चूँकि हम स्टडी कर रहे हैं थर्मोडायनामिक्स में जो पहला लॉ हम स्टडी करते हैं वो है ज़ीरोथ लॉ। फिर हम स्टडी करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फिर सेकंड लॉ थर्मोडायनामिक्स, इसके बाद फिर वो भी लॉ स्टडी करते हैं उस। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि थर्मोडायनामिक्स में जो सबसे पहले हम लॉ को स्टडी करते हैं उस लॉ को हम ज़ीरोथ लॉ कहते हैं। ओके, तो वो ज़ीरोथ लॉ है क्या है, इसकी डेफिनेशन देखें। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, यानी कि अकॉर्डिंग टू ज़ीरोथ लॉ, when two bodies have equality of temperature with third body। ओके, जब दो बॉडीज आपस में टेम्परेचर सेम रखती हैं और उन दो बॉडीज को कनेक्ट कर दें तीसरी बॉडी के साथ, देन तो क्या होगा, इन टर्न दे हैव इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर विद ईच अदर। जब दो बॉडी हैं, दो बॉडियां का टेम्परेचर सेम है, उन दो बॉडी को जब तीसरी बॉडी के साथ कनेक्ट कर देते हैं, रख देते हैं, तो उस तीसरी बॉडी का टेम्परेचर भी पहली और दूसरी बॉडी के लिहाज से सेम होगा, विद ईच अदर सेम रहेगा। ओके, अब हम अगर उसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करें तो इस तरह से समझ सकते हैं। सपोज करें हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास है सिस्टम ए। ओके, और ये हमारे पास सिस्टम क्या है, बी। ये सिस्टम ए के पार्टिकल्स हैं, इस सिस्टम बी के पार्टिकल्स हैं। ओके हो गया। अब यहाँ दो वेज हैं, दो तरीकों से हम इस इस्तिलाह को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, पहला है कि सपोज करें इसका टेम्परेचर है हाई। जब इसका टेम्परेचर हाई है, इसका टेम्परेचर लो है, तो इस सिस्टम ए से सिस्टम बी में जो क्या है हीट ट्रांसफर करेगी। उस वक्त तक सिस्टम ए से सिस्टम बी तक एनर्जी जाती रहेगी, सिस्टम ए से एनर्जी हीट बी में सिस्टम बी में जाती रहेगी, जब तक सिस्टम बी का टेम्परेचर इस सिस्टम ए के टेम्परेचर के इक्वल ना हो जाए। उस वक्त सिस्टम ए से हीट सिस्टम बी में कन्वर्ट होती जाएगी। ओके हो गया। अब हम मानते हैं कि कुछ टाइम के बाद, कुछ मिनट्स के बाद, कुछ वक्त के बाद सिस्टम ए और सिस्टम बी का जो टेम्परेचर है वो इक्वल हो चुका है। सपोज करते हैं हम, इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है। अब कुछ वक्त के बाद T1 इक्वल टू हो चुका है T2 के, यानी कि टेम्परेचर ऑफ सिस्टम ए बराबर हो चुका है सिस्टम टेम्परेचर ऑफ सिस्टम बी के। ओके हो गया। अब इन दो बॉडी का टेम्परेचर सेम हो चुका है। डेफिनेशन देखें, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन टू बॉडीज हैव इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर, जब दो बॉडीज का टेम्परेचर यानी कि दो सिस्टम का टेम्परेचर आपस में इक्वल हो, उसको जब हम विद थर्ड बॉडी के साथ रख दें, देन इन टर्न दे हैव इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर विद ईच अदर के। तो जब जब तीसरी बॉडी के साथ इन दो सिस्टम को कनेक्ट करेंगे, तो तीसरी बॉडी का भी जो टेम्परेचर टी होगा वो इन टेम्परेचर के साथ बराबर हो जाएगा। ये हमारे पास ज़िरतुल्लाह है। ओके हो गया। अब मेरे पास सिस्टम ए था, ये हमारे पास सिस्टम बी है। अब हम जो हमारे पास थर्ड बॉडी है वो हमारे पास है। अब ये हमारे पास सिस्टम सी है जिसका टेम्परेचर T3 है। ओके, अब इसके साथ हम मेट कराएंगे तो सिस्टम 2 और सिस्टम 3 आपस में इक्वल हो जाएंगे। सिस्टम 2 सिस्टम 3 के इक्वल हो जाएगा। जब सिस्टम 2 टेम्परेचर 2 और टेम्परेचर 3 इक्वल हो जाएगा, चूंकि इधर T1 इक्वल टू T3 है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये इसके इक्वल हो जाएगा। ओके हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर T1 इज इक्वल टू है टेम्परेचर T2 के, और टेम्परेचर 2 इज इक्वल टू है टेम्परेचर 3 के, और टेम्परेचर 3 इक्वल है T1 के। ओके हो गया। तो अब ये हमारे पास इन दो इक्वेशंस की मदद से हम इक्वेशन ये थर्ड निकाल सकते हैं। यही हमारे पास ज़िरतुल्लाह कहता है कि जब हम दो बॉडीज जिनका टेम्परेचर सेम है, इक्वल टेम्परेचर सेम है, उसको थर्ड बॉडी के साथ रख देते हैं, तो जो हमारे पास थर्ड बॉडी होती है उसका टेम्परेचर भी दोनों बॉडी के साथ मिल जाता है। ये मेरा ज़िरतुल्लाह कहता है।
ओके हो गया। अगर हम इसके जो हमारे पास थर्मोडायनामिक्स के मतलब कुछ बात करना चाहें कि जो हमारे पास थर्मोडायनामिक्स है, ये सबसे पहले इसका जो तस्वुर था, कंसेप्ट था, वो किसने पेश किया था? ओके, तो ये पेश किया था 1850 में रुडोल्फ क्लॉजिज, ये नाम था। इसने 1850 में सबसे पहले थर्मोडायनामिक्स का कंसेप्ट दिया था। ओके, और अभी हमें ये भी पता होना चाहिए कि फादर ऑफ थर्मोडायनामिक्स थर्मोडायनामिक्स किसको कहते हैं? थर्मोडायनामिक्स किसको कहते हैं, ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि हम थर्मोडायनामिक्स की एक टाइप है कि उसकी एक ही लॉ जो जीरो लॉ स्टडी कर रहे हैं, इसलिए हमें इन चीज़ों का पता होना चाहिए। अगरचे इस टॉपिक का हिस्सा नहीं है, लेकिन हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। तो फादर ऑफ थर्मोडायनामिक्स को हम कहते हैं सादी कार्नेट को, क्योंकि इसने काफ़ी काम किया था इस पर, तो इसके लिए इसको हम फादर ऑफ सादी कार्नेट कहते हैं। इसका जो कंप्लीट नाम था सादी कार्नेट था का, वो था निकोलसन लिनॉर्ड सादी कार्नेट, ये इसका कंप्लीट नाम था। ओके हो गया। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था ज़ीरतुल्लाह। उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट की सूरत में पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल पाक MN अकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक शेयर कर दे। जज़ाकल्लाहु खैरा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।